गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में इसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे हम बहुत अच्छे से आज पढ़ाने वाले हैं। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छे से आप भी सीख पाएंगे और निश्चित रूप से सीख पाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हिंदी में इसे कहा जाता है विद्युत तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत तीव्रता कहते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए सबसे पहले हम लिख ले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसे वेक्टर ई से सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्थात आई ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी F फोर्स Q नॉट टेस्ट चार्ज। सिंपली आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स तथा टेस्ट चार्ज के अनुपात को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। अब इसके डेरिवेशन को जानेंगे। अभी हम इसकी तुलना कूलॉम्स लॉ से करते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर कूलॉम्स लॉ का यूज किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, ई का मान कितना आएगा वो देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। तो कूलॉम्स लॉ है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं E इक्वल टू कूलम्स, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F के लिए लिख सकते हैं एक चार्ज मेरा हो जाएगा Q और दूसरा चार्ज हो जाएगा Q नॉट। तो एक चार्ज हम ले लेते हैं Q और एक Q नॉट, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ से Q नॉट बटे R स्क्वायर। और ये जो Q नॉट है इनटू में हो जाएगा यहाँ पे Q नॉट।
ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट काम करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कितना होता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज का इंटेंसिटी जो हम ज्ञात करेंगे तो सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज जितना होगा उतने टाइम्स हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात जो है आप नोट में लिख लें। यदि किसी सिस्टम में n टाइम्स ऑफ n चार्ज होगा तो हमें n टाइम्स इंटेंसिटी ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर n टाइम्स चार्ज हो तो n टाइम्स हम इंटेंसिटी का मान ज्ञात करके सबको ऐड कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। तो अर्थात उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इक्वाटोरियल लाइन पे, फिर शॉर्ट डाइपोल पे करेंगे। तो आज का मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो है विद्युत तीव्रता का मान, विद्युत तीव्रता का मान विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अक्ष के किसी बिंदु पर ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डाइपोल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं डाइपोल एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो ये हमारा माइनस क्यू हो गया और ये हमारा प्लस क्यू हो गया। तो दोनों का नेचर अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड एक समान है और इन दोनों के बीच की दूरी 2l है।
तो ये हमारा मिड पॉइंट है O। अब अगर ये है टोटल दूरी हमारा 2L है, तो माइनस Q से यानी पॉइंट A ले लीजिए, एक B ले लीजिए और बीच में मिड पॉइंट ले लीजिए O। तो O से A से O तक का दूरी कितना हो जाएगा L, और O से B तक का दूरी भी कितना हो जाएगा L। अब इस लाइन को कहते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस, एक्सियल लाइन, जो डायपोल के समांतर होता है। अगर डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन है तो इक्वाटोरियल हो जाएगा। अब इसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट हम मान लेते हैं P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, इस जगह पर प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स काम करेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और माइनस चार्ज के कारण जो फोर्स काम करेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यानी माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और प्लस के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि E1 और इधर E2 दो बार हम कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री हो जाएगा। अब जनरल फॉर्मूला हमें इंटेंसिटी का क्या फर्क, तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, जनरल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम E1 तथा E2 का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों डायग्राम हम मिटा देते हैं, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो बहुत छोटा है। ठीक है, और आप लोगों का पेज शायद बड़ा हो तो आप नहीं मिटाइएगा और चीजों को समझिएगा ध्यान से। चलिए पहले एक चीज समझा देते हैं, उसके बाद ये हमारा प्लस क्यू है, तो कोई भी जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो मिड पॉइंट से किया जाता है। तो यहां से आर डिस्टेंस पे मान लीजिए कि हमने वो पॉइंट P डिसाइड किया है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक बार प्लस चार्ज के कारण और एक बार माइनस चार्ज के कारण निकालना है। फिर नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगा E1 और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 आएगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला अब हम मिटा रहे हैं। अब आगे देखिए, ठीक है, तो आइए सबसे पहले काम करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो सर्वप्रथम प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है दोस्तों, तो आइए E1 का मान कैलकुलेट करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा कि यहां पॉइंट O से पॉइंट P तक की दूरी कितनी है, पहले तो लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल दूरी O से P तक का है R। लेकिन हमें काम करना है प्लस क्यू के कारण P पे, तो हमें सिर्फ यहां से जो डिस्टेंस ये बन रहा है उसे ही कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस है R, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L, तो हम इसे लिख सकते हैं R माइनस
L और स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा E1 का मान निकल गया है। ठीक है, पुनः एक चीज दोस्तों लिख लीजिएगा कि नेट इंटेंसिटी जो निकालेंगे ई नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो अभी हमने E1 का मान निकाला है, इसके बाद फिर हम E2 का मान निकालेंगे और इस समीकरण में इसे मान लेते हैं एक, समीकरण एक में E1 और E2 का मान पुट करके उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार प्लस क्यू के कारण आप लिख लें, फिर माइनस क्यू के कारण बात करें। अब E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा E2 वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय R प्लस L का स्क्वायर। देखिए कैसे दोस्तों, तो यहां ध्यान देंगे O से P तक की दूरी है R, हमें एक्स्ट्रा दूरी कितना कवर करना पड़ेगा माइनस क्यू से, तो वो होगा L, इसलिए हम यहाँ कर देंगे प्लस। तो अब हम E1 और E2 का मान निकाल लिए हैं, जिसे हम समीकरण एक में E1 और E2 का मान रख देंगे। तो समीकरण एक में E1 तथा E2 का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखिए E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R माइनस L का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोनों में Q है, कॉमन ले सकते हैं, एक स्टेप और लिख लीजिए। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R माइनस L का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन टर्म्स है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, तो बच क्या गया, तो बच गया हमारे पास 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप गौर से देखिए दोस्तों, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले से हम भाग देंगे इसमें, तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा और ये टर्म हमें प्राप्त होगा, ये माइनस, और प्लस वाले से जो भाग देंगे तो हमें माइनस वाला टर्म प्राप्त होगा। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से नोट करें। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे काम करें। क्या से, तो देखिए हमने कॉमन ले लिया है
Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए R प्लस L का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूला आ गया माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब R और L। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ ए बी लिखा गया है, इसे आप आर एल कर लेंगे, बट्टा ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए अब ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL या LR भी, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में बात आ रही है? उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ रही है। रेगुलर आप अच्छे से क्लास करेंगे तो ही आपको सारी बातें समझ में आएगी, और इन सभी बातों को समझने के लिए इससे पिछला वीडियो भी देखना आपको जरूरी होगा। तो कंटिन्यू आप इसे नोट कर ले, एक कॉपी में नोट करते जाएं ताकि आपको सही फायदा मिल सके। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक लगभग काम अब हो ही चुका है। अब इससे जो है आगे का काम बहुत ही आसान है, मतलब एक दो स्टेप्स में हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां तक हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू R इंटू 2L। देखिए दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इस सबको गुणा करेंगे तो 4RL आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब एक से दो स्टेप के बाद रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा है ना सबको? अब ये आप देखिए, तो Q इंटू 2L मिलाकर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? P हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं P इंटू 2 इंटू R। कैसे हो गया तो वो आप समझ रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा से आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी अभी आप डाइपोल बनाए थे, उसमें एक चार्ज आप प्लस क्यू लिए थे और एक माइनस क्यू लिए थे। उसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेचर से मतलब नहीं है कि हम माइनस लेंगे, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया Q और उस दोनों चार्ज के बीच की न्यूनतम दूरी को मानते हैं 2L। तो Q इंटू 2L बराबर हो जाता है P, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है P। अब एक्स्ट्रा जो हमारा 2R बचा वो लिख दिया, फिर हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर का सब नोट कर लिए हैं?
तो दोस्तों देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, इसे 2p r लिख ले, सही रहेगा। और यहां पर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यदि L का मान R की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा हो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाय r पे पावर हो गया 2 एक r से हमारा कैंसिल होगा तो बच जाएगा पावर 3, इसलिए हमें नेट रिजल्ट प्राप्त हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। आज के बाद याद रखेंगे कि एक्सियल लाइन पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r³ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आप VBI टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है, तो आप इसे VBI लगा लें और इस फॉर्मूले को याद रखें ताकि आपसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सके। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला भी VBI हो गया और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, और इसे याद रखें। बात हो गई क्लास, फिर अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान इक्वाटोरियल लाइन के कारण फाइंड करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।